सब्सक्राइब करें और देखें एक स्पाइन चिलिंग स्टोरी। और नई स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे जब भी हमारी नई स्टोरी रिलीज होगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। दिन ढलने को था, आसमान साफ था। पहाड़ी रास्ते में एक कार जा रही थी जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे, सुनील और विनी, जिनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। दोनों बहुत खुश थे। दोनों हिल स्टेशन ट्रिप से घर को लौट रहे थे। सुनील कार चला रहा था और विनी को नींद आ गई थी। चलते चलते सड़क 2 रास्तों में बंट गई। सुनील सोच में पड़ गया। उसके दोस्त ने उसे सही दिशा बताई थी, लेकिन सुनील को ठीक से याद नहीं आ रहा था। क्या कहा था उसने? दाएं जाऊं या बाएं जाऊं? शायद बाईं ओर कहा था। यही सही समझकर सुनील ने कार बाईं ओर घुमा ली। कुछ समय बाद रास्ते की सड़क पहाड़ की ढलान की तरफ से टूटी हुई थी। सुनील कार को ध्यान से आगे बढ़ाने लगा, लेकिन आगे की सड़क काफी ज्यादा टूटी हुई थी। सुनील को कार को आगे चलाने के सिवा कोई चारा ना था। सुनील कार को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन कार पहाड़ की ढलान की ओर खिसक गई। सुनील ने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी कार पहाड़ की ढलान से नीचे खिसकने लगी और एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे विनी की आंख खुल गई। सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की, ब्रेक भी लगाए, लेकिन पहिए खिसक रहे थे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। दोनों कार से उतरकर देखने लगते हैं। मुझे दूर एक मकान दिख रहा है। मैं वहां जा रहा हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। यह जंगल है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। यहाँ खतरा है, इसलिए तुम कार में जाकर बैठ जाओ। विन्नी सिर झुकाकर हाँ का इशारा करती है। और कार में बैठ जाती है। सुनील उस जंगल में उस मकान की ओर जाने लगा। उधर कार में
ये तो कोई पुराना होटल लग रहा है। कोई है? हेलो, कोई है? सुनील धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाने लगा। अचानक उसे विनी की आवाज आई। सुनील। सुनील। सुनील तेजी से वहां गया। मुझे कार में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। वहाँ कुछ है? विन्नी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। लेकिन वहां तो कुछ नहीं है। चलो, वहाँ पुराना होटल है, रात वहीं गुजार लेंगे। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, वहीं रह लेंगे आज की रात। दोनों जाने लगे। पास पहुंचकर सुनील ने जैसे ही दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुल गया। ये होटल ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, शायद कुछ ही दिनों से बंद पड़ा है। तुम आराम करो, मैं कार में रखा खाने पीने का सामान ले आता हूँ। सुनील, मुझे यहाँ अकेले डर लगेगा। डरो मत, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। यहाँ लाइट भी तो है, अंधेरे से ही तो डर लगता है। घबराओ मत। कुछ समय बाद सुनील विनी को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। विनी वहां बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ विनी? उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो।
भू 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 भूत भूत। विन्नी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी और डर से कांप रही थी। साफ साफ बताओ क्या हुआ। सुनील की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बाथरूम में गया, लेकिन जो उसने अंदर देखा वो देख उसकी रूह कांप गई। वहां एक भयानक साया था जो उसे ही घूर रहा था। सुनील डर गया और वो भागकर बाहर आया। ये जगह ठीक नहीं। यहाँ किसी प्रेतात्मा का वास है। यहाँ रहना ठीक नहीं। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने विनी को उठा लिया और उस पुराने होटल से बाहर आ गया। वो बाथरूम में वो जगह भयानक है। वो प्रेत है। हम कार में ही बैठ जाएंगे। दोनों ने सारी रात कार में डरकर प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह होने पर जब सुनील ने कार स्टार्ट की तो कार का इंजन चल पड़ा। जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए सुनील कार को मेन सड़क पर ले आया और दोनों घर चले गए। विनी, काफी समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना हम हिल स्टेशन चलें? हिल स्टेशन? ना बाबा ना। सुनील, तुम्हें याद है ना हिल स्टेशन जाते समय क्या हुआ था? अब हम ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे। हाँ विनी, उस रात तो हम उस पूरे साए के चंगुल से बच गए। तुम सही कह रही हो। ऐसी पहाड़ी इलाकों में जब किसी का खून या हादसे में मौत होती है तो प्रेत बनकर भटकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम कहीं और चलेंगे। तो इस तरह सुनील के रॉन्ग टर्न लेने से उनके साथ बीती हुई भयानक घटना को वे जिंदगी भर भुला ना पाए।